और सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां पर पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में मौजूद हैं गृह मंत्री अमित शाह। मैं पुस्तक पर जाने से पहले उमेंद्र रत्नू जी का एक उद्गार था कि हमारे इतिहास को विकृत कर दिया गया है। उसमें मैं थोड़ा अलग दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति हूं। जिन्होंने विकृत तरीके से लिखना था उसने लिखा, मगर हमें कौन रोक सकता था? हमें कोई नहीं रोक सकता। इतिहास सरकारों के आधार पर नहीं चलते हैं, इतिहास सत्य घटनाओं के आधार पर चलते हैं। और इतिहास, मैं आपको आज भी कहना चाहता हूं उमेंद्र जी, आपका ये पुस्तक बहुत मददरूप होने वाला है आगे के दिनों में हमारे इतिहास को एक मकाम, एक पीढ़ियों तक आगे ले जाने में। मगर इतिहास पुस्तकों के भी मोहताज नहीं है। इतिहास एक अंधेरी रात में चमकती बिजली की तरह है जो अपना प्रकाश खुद बिखेर देते हैं। मैं गुजरात के इस हिस्से से आता हूं जिस हिस्से के भीलों ने मेवाड़ के सिसोदिया वंश के राजाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी। राजस्थान से सटा हुआ हमारा क्षेत्र है। सैकड़ों साल पहले सवाई मानसिंह ने समाधान कर लिया अकबर के साथ। उस शादी को आज भी राजस्थान छोड़िए, गुजरात के गांवों में भी शिकायत नहीं किया। हमारे यहां नहीं बोलते, ₹1.25 नहीं बोलते, ₹1.25 बोलते हैं। बोलना बंद कर दिया और सवाई महल को हवाई महल कर दिया। ये इतिहास ही है और इतिहास इसी तरह से जिंदा है। किसी ने पन्नाधाई के लिए कुछ नहीं लिखा है, मगर वो हजारों किंवदंती, हजारों कविता के अंदर सालों सालों तक जिंदा रहेगी। और उनका जो बलिदान है, उन्होंने कितनी माताओं को प्रेरणा करता रहेगा कि देश के लिए मां का कर्तव्य क्या हो सकता है। और मेरा आज भी आग्रह है, जो इतिहास के क्षेत्र में पढ़ने वाले, संशोधन करने वाले, संकलित करने वाले और लिखने वाले, जब हमारा प्रयास किसी से बड़ा होता है, अपने आप झूठ का प्रयास छोटा हो जाता है। हमारा प्रयास बड़ा करने में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। झूठ की टीका करने से भी, झूठ पर टिप्पणियां करने से भी झूठ प्रचारित होता है। हमें कोई नहीं रोकता है हमारा इतिहास लिखने से। अब हम स्वाधीन हैं, किसी के मोहताज नहीं हैं। हम हमारा इतिहास खुद लिख सकते हैं। और डॉक्टर साहब, आज आपने भी इतिहास ही लिखने का काम किया है और गौरवपूर्ण इतिहास लिखने का काम किया है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना है। कोई भी समाज को अगर अपने उज्जवल भविष्य को बनाना है तो अपने इतिहास से प्रेरणा भी लेनी चाहिए, अपने इतिहास के आधार पर उससे सीख भी लेनी चाहिए और अपने इतिहास से सीखकर समाज के नाते अपना आगे का रास्ता भी प्रशस्त करना चाहिए। ये बात सही है, कुछ लोगों ने इतिहास को इस तरह से लिखा जिससे निराशा का जन्म हो। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी भूमि है जहां निराशा टिक ही नहीं सकती। 25, 50, 100 साल बस हो गया, अंत में विजय तो सत्य का ही होता है और सत्य का ही हुआ है। और उमेंद्र जी ने जो प्रयास किया है उसमें 1000 साल का इतिहास, बापा रावल से लेकर आज तक का एक गौरवपूर्ण इतिहास को उन्होंने कुछ पृष्ठों के अंदर समाहित करने का प्रयास किया है। इस पुस्तक को अगर आप बारीकी से देखोगे
तो कई चीजें दिखाई पड़ेगी। एक किंवदंतियां थी कि हम अपने सीमित स्वार्थ में बंध कर रहते थे। ये देश कभी था ही नहीं। इस देश के अंदर सब अपने अपने निहित स्वार्थ के अंदर ही जीवन जीते थे। युद्ध लड़े वो भी अपने सम्मान के लिए लड़े, अपने अभिमान के लिए लड़े। संख्या बल एकत्रित नहीं कर पाए। इस पुस्तक को पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा प्रतिहार राजाओं को, नागभट्ट और पुलकेशी को कैसे बापा रावल ने साथ में लेकर इस्लामी आक्रमण को नेस्त नाबूद किया था। सिर्फ 6000 सैनिकों के आधार पर 50,000 से बड़ी अरबों की फौज को दिन में तारे दिखाने का काम वीर बापा रावल ने किया था। वो जन्म से राजवी नहीं थे। और आज इसलिए देश का पश्चिम क्षेत्र आज भी बापा रावल का नाम आते ही बच्चा बच्चा सम्मान के साथ, गौरव के साथ उनकी स्मृति को अपनी आत्मा के साथ जोड़ता है। और बापा रावल का ये जो प्रयास था, इसने 500 साल तक देश की पश्चिमी सीमा से आक्रमण नहीं होने दिया। कोना तो ये भी था, कच्छ वाला कोना भी था, और वहां से कई आक्रमण हुए भी, मगर हर बार उनको वापिस भेजा गया। रावल खुमान का इतिहास भी यहां पर बहुत अच्छे तरीके से रखा है। शायद आज के विद्यार्थियों ने रावल खुमान का नाम भी न सुना हो। उन्होंने कई बार परदेशी आक्रामकों को बाहर तक खदेड़ने का काम किया। रावल रतन सिंह और खुमान के कालखंड में भी लगभग 40 राजवंशों को एकत्रित कर एक मजबूत प्रतिकार देने का काम यहां से हुआ था। ढेर सारे कहानियों को इन्होंने संकलित किया है। महाराणा लक्ष्मण सिंह, राणा कुंभा, राणा सांगा और महाराणा प्रताप तक ये गौरवशाली युद्ध को जो पीढ़ियों तक चला, इसको संजोने का काम डॉक्टर साहब ने किया है। कई सारे लोगों ने अलग अलग अपने लेखों में इस वंश के बारे में कई टिप्पणियां भी की है। ऐसा नहीं है कि इनको न्याय नहीं मिला है। और मैं आज भी कहता हूं कि सरकार के अभ्यासक्रम से इतिहास की जानकारी मिलती है। इतिहास को पढ़ना पड़ता है, इतिहास को जानना पड़ता है, और वो सरकार पर आधारित नहीं है। अगर हम संदर्भ ग्रंथ बनाने की शुरुआत करें, अगर हम हमारे इतिहास को हमारे दृष्टिकोण से लिखने की शुरुआत करें, उस पर बहस करें और नई पीढ़ी इसका अभ्यास करे, तो कुछ देर नहीं हुई है। ये लड़ाई बहुत लंबी है और ये लड़ाई के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे इतिहास को हम हमारे सामने रखें। हल्दी घाटी के युद्ध को तो बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा, मगर देवायर के युद्ध की बात करने वाला शायद दूसरा तीसरा ही पुस्तक होगा जिसमें देवायर की युद्ध की बात की गई। कई गौरवशाली घटनाओं पर समय की धूल पड़ी थी। उस समय की धूल को ढंग से हटाकर वो घटनाओं की तेजस्विता को 100 लोगों के सामने लाने का काम डॉक्टर साहब ने किया है। मैं डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत आभारी हूं, क्योंकि आपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत बड़ा यत्न किया है, और मुझे भरोसा है कि इस यत्न से ढेर सारी गलत धारणाएं
समाज में से निकल जाएगी। मित्रों, मैं आज कुछ बात इतिहास के लिखने वालों के लिए भी कहना चाहता हूं। ढेर सारे हमारे यहां ऐसे साम्राज्य हुए, मगर इतिहास लिखने वालों ने साम्राज्यों का जब भी जिक्र आया तो मुगल साम्राज्य की ही चर्चा करी।